हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि जैसा आपको मालूम है जामिया LLB का जो एग्ज़ाम हुआ कल, उसमें आप सबको काफ़ी जो है बड़ा शॉक देखने को मिला है। काफ़ी शॉकिंग जो था पेपर कल का। आज हम थोड़ा उस पेपर के बारे में समझेंगे और थोड़ा सा बताएंगे कि जो पेपर जो था वो उसका लेवल क्या था। ठीक है, फिर हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर इंटरव्यू के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, जो कल जामिया LLB का जो एग्ज़ाम हुआ वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, है ना। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जो करंट अफेयर्स जो आता है 30 नंबर का करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज है, वो जो है 2023 2023 और 2024 का देखने को मिला, है ना। तो उसको तो आप करंट अफेयर्स तो कह ही नहीं सकते, वो सॉर्ट ऑफ कह सकते हो जीके आपने बना दिया, राइट, है ना। बच्चों के लिए जिन्होंने स्पेशली करंट अफेयर्स का पार्ट देखा, मुझे तो ये लग रहा था कि जामिया ने, है ना, भांग खा करके या कुछ नशा करके पेपर बनाया है। ऐसा पेपर मैं तो सोच ही नहीं सकता कि वो उन्होंने इस तरह के पेपर क्यों बनाया। कुछ तो एनालिसिस करना चाहिए, कुछ तो उनकी रिसर्च होनी चाहिए। आप बोल रहे हो करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स 2023 के, 2024 के, 2026 में, 2023 या 2024 उसके क्वेश्चन डाल करके बोल दो करंट अफेयर्स का आ रहा, है ना। वो तो फिर एक स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। एनीवे, थोड़ा मैं डेफिनेटली जामिया को, अगर मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट भी करूंगा ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है बेटा ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए। एटलीस्ट वो जो एग्ज़ाम पेपर जो बना रहे हैं वो देखे तो सही कि वो एक्चुअल में वो क्या बना रहे हैं, है ना। जो बच्चे करंट अफेयर्स में इन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत किया, है ना, उसके बाद टीचर्स मेहनत करते हैं, पूरा इंस्टीट्यूट मेहनत करता है, और 2 साल पुराना 3 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहे हो, कोई तुक था। खैर एनीवे, अगर हम टोटल पेपर की बात करें तो टोटल पेपर जो है 150 मार्क्स का था। 150 मार्क्स में से आप करंट अफेयर्स माइनस कर दो 30 क्वेश्चन, तो मैं तो ये मानता हूँ जो पेपर था वो 120 मार्क्स का था। और अगर हम लोग बाकी सेगमेंट की बात करें तो बाकी सेगमेंट में जो लीगल था वो काफ़ी ईजी था। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, जो हमारे टीचर्स ने पढ़ाया, हमारे मॉक्स से आए, हमारे जो स्टडी मटेरियल्स है सब वहीं से आपको देखने को मिलेगा। फिर पॉलिटी की बात करें, जीएस की बात करें, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको हमारे कंटेंट से देखने को मिलेगा। हमारे टीचर्स ने बाकायदा क्लास के अंदर करवाया। काफ़ी इजी था जीके का सेक्शन, काफ़ी इजी था लीगल का सेक्शन। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के अंदर हम लोग बात करें, कुछ बच्चों को ये मॉडरेट लगा, बट अगर हम बात करें एमएलएस के जो स्टूडेंट थे उनको ये काफ़ी ईजी लगा होगा, क्योंकि सब कुछ गुफरान सर ने करवाया हुआ है। एवरीथिंग जो 1 का 4 सर बताते हैं उसके थ्रू सारी चीज़ें कवर हो गई थी, राइट, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो। फिर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 2-3 क्वेश्चन थोड़े से टफ आपको लगे होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स लगे होंगे, बट हाँ, ऐसा नहीं था कि वो हो नहीं सकता था। दीज क्वेश्चन वर डुएबल, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते थे और आसानी से कर सकते थे। बस एक क्वेश्चन जो था एक टाइम एंड डिस्टेंस का, उसके अंदर एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, जिसको हो सकता है कुछ बच्चों ने, जो हो सकता है उसमें कुछ बच्चे नहीं कर पाए। एनीवे, तो आगे बढ़ने से लोग आपको बताते चलो, कुछ स्टूडेंट जो है बेसिकली ये बात कर रहे थे कि एमएलएस से क्या क्या आया। जैसे कल जो है लाइव सेशन में नाजिम से जो डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कमेंट भी किया था कि एमएलएस के कंटेंट से क्या क्या आया। खैर अभी हमें इतना टाइम तो नहीं मिल पाया हम पूरा रिसर्च कर पाए, फिर भी जो हमें मिल पाए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करना था और टाइम काफ़ी ज़्यादा चलता चला जाएगा। तो आइए आपको थोड़ा बताते चाहते हैं कि जो हमने पढ़ाया उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, वो बस आपको बताते चले। देखो ये कुछ क्वेश्चन है इंग्लिश के, यहाँ पे हमने आपको क्लास के स्क्रीनशॉट्स तो नहीं लगाए, बट हाँ जैसे अकॉम्प्लिस्ड है, अकॉम्प्लिस्ड आप देख सकते हो, हमारे गुफरान सर ने जो 1000 है ना, आप कह सकते हो सिनोनिम दे रखा है, वहाँ पे इंक्लूडेड था। क्लास में तो कई बार सर ने करवाया, राइट। फिर उसके बाद करें एविडेंट की बात करें, एविडेंट भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, एंटोनिम के अंदर भी कवर है, सिनोनिम के अंदर भी कवर है। तो ये कुछ है ना स्क्रीन शॉट्स है, ये आप लोग देख सकते हैं ना। अगर हम वोकैब की बात करें, फिर ऑब्जर्व है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जर्व 1 का 4 सर करवाते हैं। ये तो टॉप 100 जो सेशन लिया था यूट्यूब का, वहाँ पे गुफरान सर ने करवाया, आप जाके है ना वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब है ना, रिपीडिएट सर ने क्लास में कितनी बार करवाया है, और जो सर ने जो 1000 सिनोनिम एंटोनिम जो वोकैब दिया था एज इट इज, बट आप देख सकते हो रिपीडिएट यहाँ पे एंटोनिम ऑफ रिपीडिएट, है ना। फिर सर सिनोनिम भी करवाते थे, है ना, तो सिनोनिम के अंदर भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिपीडिएट। तो ये सारे जो कंटेंट है आपको हमारे जो गुफरान सर ने जो ये आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाया था वहीं से उठ करके आए एज इट इज़। मतलब अगर आपने क्लास नहीं किया होगा तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट, ये भी 1000 जो वर्ड है बेसिकली कलेक्शन, वहाँ से आपको मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटा कंटेंट होता है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था ऑब्लिगेशन, देख सकते हैं सर ने भी 1000 सिनोनिम जो जामिया का 1 शॉट लिया था वहाँ भी करवाया, और अलग अलग आप सिनोनिम के अंदर, एंटोनिम के अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये फिल इन द ब्लैंक्स के इंग्लिश के क्वेश्चन बने थे, बट ये सब जो है बेसिकली पॉलिटी का पार्ट बना था, राइट। तो ये सब हमने देख रहे हैं अपने नोट्स में, क्लास में आर्टिकल 15 ये सब जो है करवाया है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल 19 है ना, यहाँ पे मूव आएगा,
है ना, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये रहता है आर्टिकल 19 क्लॉज डी। अगर आपकी बेसिक नॉलेज भी है तो उसको आप इजीली फिल कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ इंग्लिश के अंदर कि प्रीपोजिशन वाले खतरनाक खतरनाक है ना आपको फिल करने के लिए आया, राइट। काफ़ी इजी माना जाएगा अगर आपको पॉलिटी की सिंपल नॉलेज थी तो, राइट। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू, है ना, मूव वाला हो गया यहाँ पे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 21 की बात करें, नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये भी लिबर्टी की बात हो रही है तो आप सीधा लिबर्टी लगा सकते हैं। एवरीथिंग पॉलिटी में सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही निकल के आए, राइट, है ना। राइट टू एजुकेशन की बात करें हम लोग, आर्टिकल 21A की बात करें, 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था, राइट। तो शैल प्रोवाइड, है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये सारा का सारा बेटा हमारे नोट से जो सर ने क्लास में पढ़ाया, मैम ने जो क्लास में पढ़ाया, है ना, सब उठ उठ करके आया। आर्टिकल 24 की बात करें, बिलो द एज ऑफ, है ना, यहाँ पे 14 ईयर्स आप कह सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, बाकी क्लास के जो क्लास में जो कवर करवाया वो सब आपको पता चलेगा। अब देखो कुछ लीगल मैगजिम, एक भी लीगल मैगजिम, है ना, ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स, सब कुछ डिस्कस करवाएगा। ये लीगल मैगजिम एक्टर्स रियस कई बार क्लास में करवाया। बाकी अब देखिए यहाँ पे अली भी जो है मैम ने क्लास के अंदर करवाया है, तो सब चीज़ें सारी कवर करवाया। क्लास का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। बाकी हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये बेसिकली द बाय विच एक्ट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वाज जामिया मिलिया एस्टैब्लिश्ड, देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे नाजिम सर ने करवाया, है ना, जो 2028 का जो PYQ है ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो देखो सारे क्वेश्चन जो है बेसिकली आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने कवर करवाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करिए, ये सीधा हमारे मॉक से भी उठ करके आया, क्लास में भी डिस्कस करवाया है। सो देख सकते हैं यहाँ पे मॉक से कई क्वेश्चन उठ करके आए हैं, है ना। कॉन्टेक्ट यहाँ पे कंसिडरेशन देख सकते हैं, कंसिडरेशन मॉक 16 जो था MLS का, वहाँ से उठ करके आया, ठीक है। अभी कभी सेपरेट वीडियो हम लोग बना देंगे मॉक से कितने क्वेश्चन आए एज इट इज़, ठीक है। तो अब ये देखा यहाँ पे, है ना, सिविल केस बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमारा मॉक 7 में डिस्कस है, हमने क्लास में डिस्कस करवाया, राइट। तो देख सकते हैं लक्ष्य लगाए, देखते मॉक, है ना, मॉक्स के अंदर हमारे मॉक्स में और हमारे लीगल मैगजीन में यहाँ पे आपको सब जगह आपको देखने को मिलेगा, राइट। फिर हम लोग बात करते हैं, ये एक और है, नीमो डेट क्वेड नॉन लेबल ट्रांसलेट्स टू लेट द डिसीजन, है ना, ये जो है हमारा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करें, कौन सा केस, है ना, ये केस की बेटा हम लोग बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर का देख रहे हैं यहाँ पे हमारे मॉक्स के अंदर भी इंक्लूडेड है। और फिर बेटा हम लोग बात करें तो मॉक 18 आप कह सकते हो, फिर ये केस आया है ना, KM नानावती, मॉक 18 के अंदर बेटा ये सेम क्वेश्चन बेटा पूछा गया, राइट। कई क्वेश्चन तो बेटा मॉक्स आ गए। फिर तो कॉपीराइट कितने साल के लिए होता है, सेम क्वेश्चन मॉक 13 में इंक्लूडेड है। क्लास में करवाने के अलावा मैं आपको कुछ मॉक्स के स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ ताकि पता लगे कि हमारा कंटेंट कितना रिलेवेंट होता है, राइट। अब ये देखो इको मार्क क्वेश्चन जो है सेम हमारे मॉक्स उठ करके आया, राइट, सेम एज इट इज़। अब बताइए सेम क्वेश्चन हमारे मॉक्स से लिख करके आ रहा है। और फिर बेटा हम लोग बात करें, मतलब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हुई पड़ी है, राइट। मतलब हमारे यहाँ सिर्फ मॉक नहीं होता, मॉक के साथ हम लोग डिस्कशन भी करवाते हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाते हैं। 0 आवर कई बार क्लास में डिस्कस हुआ है, देख सकते हैं 0 आवर हमारे मॉक में डिस्कस किया गया है ना, मैम ने PYQ में भी डिस्कस किया है, क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 0 आवर के बारे में। फिर देखो यहाँ पे इंडिया बिकम द यूनाइटेड नेशन, है ना, मतलब किस ईयर वो मेंबर बना, ऑलरेडी सर ने, नाजिम सर ने क्लास में डिस्कस करवाया। ये स्क्रीनशॉट्स हैं और जो क्लास की जो PDF है बेटा वहाँ पे भी ये मेंशन किया गया है, तो आप देख सकते हो, मतलब क्लास में भी पढ़ा हुआ है और PYQ के अंदर पढ़ा, वहाँ भी डिस्कस किया गया है। इन्फ्लेशन मैंने खुद कराया है, यूट्यूब पे भी करवाया है, नाजिम सर ने भी करवाया है, ठीक है। कई बार आप देख सकते हो, यू कैन सी द स्क्रीनशॉट्स। नासा का फुल फॉर्म देख रहे हो यहाँ पे, नासा के बारे में इसका फुल फॉर्म हमारे मॉक में भी इंक्लूड किया हुआ है, राइट। एंड करंट अफेयर्स के अंदर भी किया था, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स तो बेटा पूछा ही नहीं, पता नहीं क्या ही किया जामिया वालों ने। खैर ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। फिर देखो जुडिशियल रिव्यू, अब जुडिशियल रिव्यू देखो मैम ने डिस्कस करवाया, PYQ में भी था, ठीक है। हमारे नोट्स के अंदर जो पॉलिटी का हमारा नोट्स है, क्लियरली जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 13 को इलाबरेट किया गया है, राइट। फिर बेटा देखो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात करें हम लोग, AV डाइसी सेम क्वेश्चन बेटा मॉक 5 में, हमारे जामिया मिलिया भी मॉक 5 में बेटा वहाँ से उठ करके आया है, सेम क्वेश्चन किसने किया, AV डाइसी ने किया। हमारे नोट्स में भी ये चीज़ें मेंशन है, राइट। टीचर ने कई बार पढ़ाया। GDP का फुल फॉर्म सर ने देख लो आप स्क्रीनशॉट लगा हुआ है ना, क्लास में करवाया। इकोनॉमिक्स की जो हमारी जो पेड क्लासेस होती है वहाँ पे करवाया है। फिर देखिए यहाँ पे जो हमारी जो डेली प्रैक्टिस शीट्स हम लोग बच्चों को देते थे, है ना, सेशंस के अंदर, वहाँ पे भी GDP हमने कवर करवाया है। तो ये सारी देखो एग्जैक्ट आप देखो, GDP स्टैंड्स फॉर, सेम क्वेश्चन बताया, राइट। खैर एनीवे आगे हम लोग देखते हैं कि, है ना, कथकली डांस की हम लोग बात करें यहाँ पर,
जो नाजिम सर ने स्टैटिक जी का कराया था वहाँ पे एग्जैक्टली देख रहे हो आप, कथकली के बारे में यहाँ पे आपको बताया डांस फॉर्म, ठीक है। तो देख सकते हैं ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज़ हमारे मॉक 7 से बेटा उठ करके आया है, राइट। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन बेटा कवर किया है, सर ने भी क्लास में डिस्कस करवाया है, राइट। आगे देख सकते हो फिर यहाँ पे है ना, फिर वही पिगमेंट की बात करें, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट की बात करें, ये क्वेश्चन बना। तो मॉक 3 के अंदर ये हमने डिस्कस किया है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, क्या हुआ है, राइट। फिर देखो अरुंधति रॉय को मैन बुकर प्राइज जो है 1997 में मिला, किसके लिए मिला, है ना, ये सर ने क्लास के अंदर ये तो बताया था, और साथ में यहाँ पे है ना बुक का नाम भी बताया था, देख रहे हो, जो हमारी जो क्लास जो हुई थी वहाँ की बात चल रही है, राइट। मैन बुकर प्राइज ये इंटरनल हम लोगों ने, मतलब नाजिम सर ने क्लियरली बेटा ये सब चीज़ एक्सप्लेन करा है, राइट। तो मतलब डिटेल में चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी उठ करके आ गया, जीके तो सब कुछ एज इट इज़ उठ करके आया, ठीक है। फिर देखो अरुणाचल प्रदेश को रिसेंटली जो है जीआई टैग, अभी देखो जीआई टैग के बारे में यहाँ पे सेम जो है मॉक 19 से उठ के आया है, ये तो खैर पब्लिक डोमेन में हमने बाहर भी शेयर किया है, राइट, आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बैटल है ना, आपको ये बैटल्स के बारे में, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल प्लासी, ये सारे क्वेश्चन जो है कार्नेटिक वॉर नाजिम सर ने बहुत डिटेल में बताया यहाँ पे, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ये नाजिम सर ने है ना जो इंटरनल क्लासेस एमएलएस की वहाँ पे डिस्कस किया है ना। फिर अकबर की बात करें, अंडर अकबर द मीर बख्श वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर, देखो सेम क्वेश्चन, तो देख सकते हैं जो पीवाईक्यू के अंदर 2020 का क्वेश्चन है वो एज इट इज आ गया, राइट। फिर बेटा देखते हैं उसके अलावा कई सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो बेटा लेकर के नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। त्रिपिटिकास है ना, ये क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पर एज इट इज बना हुआ है, राइट, बुद्धिस्ट का एज इट इज सर ने देखो क्लास में पढ़वाया है, और देखो मॉक 8 के अंदर आया है, मॉक 17 में आया है, मतलब सारा कंटेंट बेटा वही है। फिर बेटा यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंटोमोलॉजी, ये तो गुफरान सर ने कराया, नाजिम सर ने कराया, हमने कराया, मॉक 3 के अंदर आया, कितनी बार ये डिस्कस किया गया है, राइट। खैर सारे स्क्रीनशॉट तो अभी नहीं लगवा पाए क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, आप चाहेंगे तो हम इसलिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। खैर एनीवे, खैर हम लोग बात करते हैं JMLLB का जो एग्ज़ाम जो हुआ, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करें इसके बारे में, एग्ज़ाम तो चीज़ें हो गए, राइट, और अभी जो मैं देख रहा हूँ जो बच्चे MLS के हैं, जो बच्चे बाहर के हैं, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा जिनके 100 से अबव मार्क्स हैं, राइट। मतलब कहने का मतलब बेटा यहाँ पे ये है, ऐसे कई बच्चे हैं बेटा जिनको मैं देख रहा हूँ 100 से ज़्यादा मार्क्स हैं, राइट। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 80 वाले भी काफ़ी बच्चे हैं, 70 वाले भी काफ़ी बच्चे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, राइट, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। पेपर तो हो गया, मैं कट ऑफ की बात तो बता दूंगा कि भाई कितना जाने वाला है, बट अभी क्या होने वाला है ना, इंटरव्यू के लिए जामिया जो है बेटा 300 से 400 बच्चे जो है वो उसकी बेटा लिस्ट जो है वो इश्यू करेगी, राइट। अब वो कितना हो सकता है बेटा, हो सकता है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर वो बेटा 65 प्लस बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, 70 प्लस बच्चे भी हो सकते हैं, बट थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं बेटा, राइट। जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ आ रहा है हमारे पास, जो मैं देख पा रहा हूँ बच्चों को, तो कह रहा हूँ कि बेटा अगेन भले ही ये 30 नंबर जो है ना, जो 30 नंबर करंट अफेयर के जो थे बेसिकली, आप इसको आउट ऑफ द बॉक्स मान लो, ये सिलेबस पेपर भले ही मान लो 120 का था, बट 120 का पेपर ऐसा था जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, बट जो MLS में थे बेटा उनको तो डेफिनेटली एडवांटेज मिला है इस बार, काफ़ी बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, राइट। फिर भी बेटा मैं यही बात बोलूँगा कि 120 ऐसा पेपर था कि 120 में से 100 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना। बच्चों के साथ दिक्कत आई है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्यों नहीं पहुँच पाए, बिकॉज जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट था उनको लगा होगा कि करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का रह गया, है ना, अब हम क्या नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो बेटा उन्होंने जो है इसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। और मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो एग्ज़ाम होता है बेटा वो नॉलेज बेस्ड नहीं होता। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसको परफेक्ट नॉलेज हो। परफेक्ट नॉलेज बेटा किसी के पास नहीं हो सकती, राइट। यहाँ पे बेटा आपको स्मार्ट अटेम्प्ट की रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने कई बार बच्चों को बताया है। सारे क्वेश्चंस करने के लिए नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन को छोड़ा भी जाता है, ठीक है। तो छोड़ने की हैबिट भी होनी चाहिए। वही बच्चे फंसे हैं, है ना, जिन लोगों ने पैनिक किया। मैंने बार बार बोला पैनिक नहीं करना, आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बताई थी किस तरीके से करना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में किस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना है, फिर ओमार का फिल करना है। कई बच्चे तो ऐसे भी है ना नालायक हैं कि जाने के बाद पहले ही वो करंट अफेयर्स कर रहे थे। मैंने डे 1 से शुरू किया कि कभी करंट अफेयर शुरुआत मत करना, राइट। खैर एनीवे, जिन्होंने अटैम्प्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि पहली बार आपने देखा होगा और आपका दिमाग जो है ख़राब हो गया होगा, और उसके बाद फिर पूरा पेपर ही ख़राब हो गया होगा, राइट। और जिन बच्चों ने
मेरी बातों को फॉलो किया, डेफिनेटली बेटा वो कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूँ 90 प्लस तो बेटा स्कोर करके आए ही होंगे, राइट। अगर आपने लिटरली पढ़ाई करी और भले ही करंट अफेयर्स में आपने ज़्यादा टाइम दिया नहीं दिया, तब भी आप आसानी से 90 मार्क्स ला सकते थे। बहुत टफ नहीं था, है ना। जिन बच्चों ने गुफरान सर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, वो मैं बता रहा हूँ बेटा 30 में से, है ना, कम से कम बेटा 25 से कम लेकर के आएंगे ही नहीं। बाकी अभी गुफरान सर एक सेशन लेकर के आएंगे, वो बताएंगे आपको, ठीक है। एंड आपको पता चलेगा कि वो पेपर कितना इजी था। बाकी हम सब फैकल्टी जो है एक सेशन जरूर लेकर के आएंगे। खैर एनीवे, मैं यहाँ पे बस एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ तो पहले तो पता चलेगा नहीं आपका, जो इंटरव्यू का जो लिस्ट होगा उसके अंदर कट ऑफ जो है वो नहीं पता चलता। वो सिर्फ एक 300 to 400 बच्चों की लिस्ट दे देंगे, सबको बुलाएंगे, और जो आपका कॉमन एंट्रेंस सीईटी के अंदर जो मार्क्स आया है और इंटरव्यू में जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट बना देंगे, राइट। मुझे लगता है कि अगर, है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद अगर आपके 100 से कम है, बिलो 100 है, तो मेरे को लगता है कि बेटा आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्यों? ये 100 बेटा 150 में से नहीं है, 175 में से, राइट। तो आप प्रैक्टिकली देख लो यहाँ पे, मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपका 75 है और, है ना, इंटरव्यू में आप अगर 25 अचीव कर लेते हो, है ना, तो जा करके हो सकता है कुछ चांस बन जाए। और इससे नीचे है तो बेटा फिर तो, है ना, आप छोड़ो फिर, है ना। अगर आप 60 लेकर के आ रहे हो और कोई चैनल वाला बोल रहा है कि भाई आप इंटरव्यू में करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बेटा फिर वो आपको मिसगाइड कर रहा है। प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट मेरा यहाँ पे टेक ये है कि यहाँ पर अगर आप सेफ की बात करें, जो बच्चे 85 प्लस लेकर के आए हैं वो बच्चे थोड़ा सेफ जोन के अंदर है, राइट। अगर मान के चलो 25 में से 20 भी लेकर आ जाते तो 105 के आसपास उनका बन जाएगा, राइट। बट मुझे लगता है कि जो रेगुलर बच्चे जो जाएंगे, है ना, मुझको ऐसा लगता है, बाकी हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, बाकी अभी भी मैं इस पर थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। जो रेगुलर जो स्टूडेंट जो होंगे, बेसिकली जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, रेगुलर जनरल कैटेगरी, मुझे ऐसा लगता है कि 110 प्लस वाले जो बच्चे होंगे वो रेगुलर में जाएंगे, जो इससे कम रह जाएंगे वो सेल्फ फाइनेंस में उनके चांसेस बनेंगे। बट मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 100 तक जाना अपने आप में एक बड़ा टास्क हो सकता है। क्यों टास्क हो सकता है? जस्ट इमेजिन, अगर आपकी इंटरव्यू की तैयारी नहीं है, फॉर एग्जांपल, भले ही आप बेटा 90 पे आकर के खड़े हो गए, है ना, और आपने आपका इंटरव्यू सही नहीं गया, तो फिर आप कहाँ तक पहुँचोगे? आपको ये थोड़ा ना कन्फर्म है कि आप 25 में 25, 25 में से 25 मार्क्स लेकर के आ जाओगे, आप 100 पे आकर रुक जाओगे, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे अब जो बंदा 100 पे है उसकी भी श्योरिटी नहीं है, जो 80 पे है उसकी भी श्योरिटी नहीं है, जो 70 पे है उसकी भी श्योरिटी नहीं है ना। 70 के तो बेटा मैं श्योरिटी पहले ही मना कर देता हूँ कि चांसेस नहीं है। हाँ, वो अलग है, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है आपकी, J&K के अदर कैटेगरी की बात करें तो हाँ चांसेस बन सकता है। बट एनीवे, बट यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, है ना, या मुस्लिम ओबीसी की बात या मुस्लिम वुमेन या मुस्लिम कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ। तो आपको बेटा रेगुलर मिलने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मोटा मोटा बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे सब के सब रेस में है। कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जो ये कह दे कि 100 लाने के बाद मैं सेफ हूँ, मुझे रेगुलर मिल जाएगा, है ना, या 90 करने के बाद मेरे को रेगुलर मिल जाएगा, 80 के बाद रेगुलर मिल जाएगा, 70 के बाद रेगुलर मिलेगा। ये सिर्फ उसे बेटा डिपेंड करेगा किस पे? इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू जो है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। नथिंग इज कन्फर्म्ड। वो बात अलग है, कट ऑफ 110 क्या पहुँच जाएगा? डू यू थिंक कि जो 100 मार्क्स लेकर के आया वो 110 से पहुँच जाएगा? ऐसा है क्या कि इंटरव्यू अटेंड किया और चीज़ें हो गई? नो, दैट डिपेंड्स। इंटरव्यू में आपका, है ना, कहते हैं ना कि आपका इंप्रेशन क्या है। कई बार आपने सुना होगा हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट मैटर करता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो दैट एक्चुअली मेक द सेंस, राइट। तो आपको बेटा इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप सीरियसली जामिया बिलइल्मी में, है ना, आपको एडमिशन लेना है तो भले ही आपके 100 मार्क्स क्यों ना हो, राइट, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि जो बच्चे MLS में इनरोल्ड हैं उनको तो टेंशन नहीं लेना, जो बच्चे इनरोल्ड नहीं हैं उनके बारे में बेटा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बेटा हम लोगों ने फ्रेश बैच लॉन्च किया है, फाइनल राउंड। जैसा आपको मालूम है कि CT हो गया, अब बेटा फाइनल राउंड जो है वो बचा हुआ है। ये जो बैच जो बेटा हमने लॉन्च किया है ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए है। ये पूरा प्रॉपर जो है ये इंटरव्यू बैच है, और ये बैच जो है ये फ्री होने वाला है, फ्री बैच है। बट बेटा यहाँ पे हमने क्या करा है ना, यहाँ पे हम सिर्फ एक एप्लीकेशन आपसे चार्ज कर रहे हैं 199, है ना। एक एप्लीकेशन में आपको हम लोग ऐड करेंगे, उसका एक मिनिमम कॉस्ट है जो आपसे हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताते चलूँ। जैसे आपने देखा है, अगर आप देखोगे
जो जामे में जो पैटर्न जो दे रखा है वहाँ पे इंटरव्यू के बारे में बोला हुआ है, इंटरव्यू में क्या क्या आएगा, तो क्या क्या उसमें मेंशन है। अगर हम लोग बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में वहाँ पे मेंशन है। और फिर हम लोग बात करें वहाँ पे दैट इज़ अ लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर लीगल इश्यूज़ जिसका इम्पैक्ट जो है बेसिकली सोसाइटी पे है। तो हो सकता है थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह भी पूछा जाए, राइट। तो हम लोग क्या करवाने वाले हैं यहाँ पे, डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस लगवाने वाले हैं। इसके अंदर क्या लगवाने वाले हैं, डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस होगी, ठीक है ना, और विद द एक्सपर्ट्स की क्लासेस होंगी, ठीक है। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, और उसके साथ बेटा बात करें मोटिवेशन, इसके लिए बेटा एक अलग मेंटर जो है आपको मिलेंगे, राइट, जो इस पार्टिकुलर फील्ड में जो है बेसिकली उनकी एक्सपर्टाइज है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट उठा करके आपको पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं। एक्सपर्ट्स आएंगे, वो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वो आपको ट्रेन करेंगे, आपको क्या बोलना चाहिए। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हाउ टू स्टार्ट इट सो दैट योर इम्पैक्ट, योर, है ना, कहा जाता है कि जो आपका इंप्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। क्या बोलना है, लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो एक्सपर्ट्स विल बी देयर। इवन जो जामिया लॉ डिपार्टमेंट के, है ना, आप कह सकते हैं जो पास आउट्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको इसमें हम लोग इन्वॉल्व करने वाले हैं। और फिर उसके बाद बात करें फिर उससे लीगल के क्वेश्चंस, है ना, ऐसे सीनियर्स ऐसे नहीं जो अभी BLL भी कर रहे हैं, जो LLM भी कर चुके हैं, है ना, PhD स्कॉलर्स, है ना, उनको भी हम लोग इनवाइट करने वाले हैं, है ना, ताकि वो क्या कर सके, आपके सेशंस मिले। और हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो आप लोग को देंगे डेली की क्लासेस, और इसके साथ में जो बच्चे इस बैच में इनरोल्ड होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू करवाएंगे। वो मॉक इंटरव्यू कैसा होगा, मॉक इंटरव्यू के अंदर जो होगा बेसिकली, अगर हम लोग बात करें, एक पैनल होगा, पैनल में सारे जो एक्सपर्ट्स होंगे इंटरव्यू के वो होंगे, तो ये सारे पैनल होंगे, और यहाँ पे एक स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिर उसको आंसर करना होगा। बिल्कुल मॉक सिमुलेट करेंगे जैसे जामिया पूछती है। और ध्यान दे रहे, पैनल भी काफ़ी एक्सपर्टाइज होंगे, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूँ, जब हमने जामिया में एडमिशन लिया तो हमने इंटरव्यू से ही शुरुआत किया। फिर उसके बाद आप देखोगे आई एम कैरिंग एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट फील्ड, ठीक है। तो हमने कई सारे ना कह सकते हैं इंटरव्यू को फेस किया है। तो जो हमने सीखा है ना, वो हम अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। मेरे साथ और भी जो है काफ़ी एक्सपर्ट्स लोग बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी इंटरव्यू ही नहीं दिया हो वो आपको इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, कैसे आपकी होनी चाहिए, आपका मोटिवेशन क्या होना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू अरेंज इट, राइट। तो एक टीम है, टीम के साथ हम लोग काम करने वाले हैं, और ये कंप्लीटली फ्री होने वाला है एवरीवन। पहले हमने 20 स्टूडेंट्स के लिए किया था, अब ये सब क्लिक कर दे रहे हैं। जो अभी इसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है 9990572993 पे आप व्हाट्सएप करके डेट ले सकते हैं, राइट। तो थोड़ा जब भी आप कहीं पे कुछ बैच वगैरह ज्वाइन करें तो देखें कि यू आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन, यू आर टेकिंग द कंटेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस पीपल, राइट। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा और एक बैच के बारे में बताते चले। जो बच्चे 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेटा ये फ्रेश बैच जो है बेसिकली हम लॉन्च करने जा रहे हैं। एक हमारा क्लैट का बैच है, ठीक है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में बेटा हमने निकाला है, दैट इज़, है ना, 5000 अराउंड। तो काफ़ी एक, है ना, एक अच्छा डील होगा जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकली टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, स्टडी मटेरियल, DPPs एंड द हिंदू का एनालिसिस मिलेगा, हिंदू न्यूज़पेपर का। और जो बच्चे जामिया और AMU को फोकस कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों बैच 10 जून से शुरू होने जा रहा है। इसमें भी आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, पर ध्यान देना यहाँ पे 100+ मॉक टेस्ट मिलने वाला है आपको, है ना, 500+ सेक्शनल टेस्ट मिलने वाला है। और आपको बेटा MLS के मॉड्यूल्स मिलेंगे हार्ड कॉपी में, आपके घर तक पहुँचाएंगे 17 मॉड्यूल्स, जबकि हमने भी एक मॉड्यूल्स और बढ़ा दिया है। टोटल 18 मॉड्यूल्स हम कोशिश करेंगे आपको पहुंचाने की, राइट। DPP मिलेगा और साथ में संकल्प कंटेंट, जो कि टॉपर्स जो होते हैं बेसिकली, जो हमारे टॉपर्स हैं वो हमेशा संकल्प के बारे में बात करते हैं। संकल्प किस तरीके से आपकी 360 डिग्री नॉलेज जो है GK की वो बढ़ाता है, राइट। तो खैर एनीवे, संकल्प कंटेंट भी बेटा इसके अंदर जो है इंक्लूडेड होगा। अगर मैं इस साल AMU BLL की बात करता हूँ, इस साल 33 स्टूडेंट्स, है ना, दे आर एक्सपेक्टेड टू गोइंग टू द AMU मेन कैंपस, ठीक है। मेन कैंपस के अंदर जो है 33 स्टूडेंट्स आप देख सकते हो। जो ऑनलाइन जो बाकी कोचिंग्स वगैरह है आप देख सकते हो, वहाँ पे आप थोड़ा रिलेट करोगे तो मतलब मिला करके बेटा इतने नंबर्स वो लोग नहीं पहुँच सकते। आप देखोगे कि बाकी कोचिंग में 7, 8, 10 सिलेक्शन तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। 2 डिजिट में उनके जो है टोटल सिलेक्शन नजर नहीं आएंगे। खैर वी हैव रीच टू द 33 विच इज़ अ बिग नंबर। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है बेटा MLS का। क्यों? बिकॉज वी आर द एक्सपर्ट्स इन दिस पार्टिकुलर फील्ड,
है ना, हमें एक्सपीरियंस के अलावा हमारा जो कंटेंट है बिल्कुल रिलेवेंट है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वी नो व्हाट एक्चुअली बीइंग आस्क्ड इन द जामिया। तो दैट्स वाई एक्सपर्टाइज जो है वो मैटर करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।